लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और जैसे ही जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे अपडेट जो है वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सिरोही के आबू रोड सदर पुलिस ने 1 महीने पहले कार में अवैध शराब तस्करी के मामले को लेकर वांछित कुख्यात शराब तस्कर आनंदपाल सिंह और डिक्सा को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और रजिस्ट्री बाबू समेत एक दलाल को 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार करने वाले दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला किया है। साथ ही 37,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उदयपुर के हिरन मकरी थाना इलाके में मानसिक परेशानी के चलते 45 साल की एक युवक ने फांसी का फंदा लगा करके जीवन लीला समाप्त कर ली। फेसबुक पर महिला के फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज और फोटो भेजने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सेंधवा पुलिस ने प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के जगन चौराहे पर आमने सामने स्थित शराब और परचून की 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। हजारों रुपए की नकदी के साथ साथ शराब की बोतल और सिगरेट को पार कर दिया। डूंगरपुर में 2.5 साल पहले के रेप के केस में आरोपी को कोर्ट ने आखिरकार 20 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 1,16,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया। जालोर के रोडला गांव में तेजाब पीने से एक कारोबारी की मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी पर तेजाब पिलाने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। तो उदयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हत्या के आरोप में महज 24 घंटे में फरार आरोपी की गिरफ्तारी की है। प्रतापगढ़ में अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले को लेकर फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4.5 किलो अफीम डोडा चूरा भी बरामद किया गया। कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 4 जनों को पकड़ा है। 2017 में हुए उपद्रव में वांछित ये चारों लोग थे। 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना इलाके में एक महिला ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर घटना की सूचना देने वाले युवक पर ही परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। जोधपुर के शिवांची गेट इलाके में बाइक चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी में कैद हुए चोर महज 20 सेकंड में बाइक लेकर फरार हो गए। जोधपुर में स्टेट डीजीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 5 ट्रकों को जब्त किया। इस पूरी कार्रवाई में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दीपचंद की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है। तो प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव में हुई लूट के मामले को लेकर के एक और आरोपी की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे में एक अधेड़ शख्स ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मुआयना किया। कोटा के ग्रामीण इलाके में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या की। मृतक भैरोलाल बैरवा सातल खेड़ी का निवासी था। तो राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ का अभियान तेज कर दिया है और इसके तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 वारंट वाले स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बैरोड इलाके में पुलिस ने पूर्व में जानलेवा हमला कर ट्रैक्टर से कुचलने के मामले को लेकर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात वाहन पार्किंग पर चाकू मारकर पार्किंग संचालक को घायल किया गया। इस हमले के दौरान बदमाशों ने 13,500 रुपए की नकदी लूट ली, फरार हो गए। इस दौरान जवाबी हमले में एक बदमाश भी घायल हुआ है। अलवर जिले के मांझन थाना पुलिस को बड़ी कार्रवाई में सफलता मिली है। पुलिस ने काटुआ टोल टैक्स पर मारपीट कर फायरिंग के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर फायरिंग कर लाठी और डंडों से मारपीट की, साथ ही 2 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आबकारी विभाग में की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के ठिकानों पर उदयपुर में छापेमारी की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अवैध भट्टियां चालू हालत में बरामद की। साथ ही मौके पर 5,900 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया गया। एसीपी ने जयपुर के विद्याधर नगर थाने के कांस्टेबल को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई एसीबी के एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में की गई। आरोपी ने गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत देने का दबाव
बनाया, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अलवर के बडेर गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारातियों के बीच फायरिंग में दूल्हे के भतीजे की मौत हो गई। आपसी रंजिश में बारातियों के बीच मारपीट हो गई और इसी दौरान देवेंद्र और कलवा नाम के दो लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इसी दौरान एक गोली दूल्हे के भतीजे के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने आरोपियों से हथियार लेकर पुलिस को सुपुर्द किए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर स्टेट जीएसटी टीम एक्शन में नजर आ रही है। टीम ने मंडोर थाना इलाके के 9 मील एरिया से माल से भरे 5 ट्रक सीज किए हैं। फिलहाल जीएसटी की टीम की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में बड़ी जीएसटी चोरी का मामला खुल सकता है। स्टेट जीएसटी टीम के उपायुक्त प्रशासन भागीरथ विश्नोई ने बताया कि सुबह की गई इस कार्रवाई के दौरान जब ट्रकों को रुकवाया गया तो सामान के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर उन्हें सीज किया गया। झालावाड़ के मिश्रौली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 43 किलो अफीम और डोडा चूड़ा के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों ने दोनों गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से संगठित अपराधों और मादक पदार्थ तस्करों पर रोकथाम के लिए जिले भर में अभियान जारी है। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और मामला देवनगर थाना इलाके का, जहां पर एक मोटरसाइकिल चोर ने एक कॉलेज के बाहर से चंद सेकंड में ही कार चोरी कर ली। चोरी की घटना के बाद जब स्टूडेंट कॉलेज के बाहर आया, उसे चोरी होने का पता लगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें चोर उसकी गाड़ी ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और बस और इनोवा कार के आपस में टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है, वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। जोधपुर शहर के रातानाडा पुलिस थाना इलाके में मिनी ट्रक ने बाइक सवार 2 कॉलेज छात्रों को अपनी चपेट में लिया। इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि अन्य साथी छात्र घायल हुआ है। कोटा में दाढ़ देवी जाने वाली उम्मेदगंज पुलिया अचानक से ढह गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में सीवरेज के नाम पर सड़कों पर खोदे गए गड्ढों से आए दिन घटनाएं हो रही हैं। वाटर वर्क्स रोड इलाके में आज एक गिट्टी से भरा हुआ डंपर गड्ढे में धंस गया। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में तेज रफ्तार ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। झुंझुनू के बगड़ में आज सुबह एक कार में अचानक से आग लगी। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल को बुलाया गया, लेकिन जब तक दमकल पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी। इस हादसे में राहत की बात यह है कि कार चालक बाल बाल बच गया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो भरतपुर के ब्रह्मबाद गांव के बस स्टैंड के पास में रखे ईंधन में आग लग गई और देखते ही देखते यह आग चारों तरफ फैल गई। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने लोगों के सहयोग से इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण आसपास के मकानों में काफी नुकसान हुआ। कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जोरदार हंगामा किया। लोगों ने बिजली कंपनी केडीएल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने केडीएल और ठेकेदार पर कार्रवाई और उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो जयपुर में एक बेकाबू कार ने नाकेबंदी कर रहे 2 पुलिस के जवानों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पुलिस वाले उछल करके दूर जा गिरे और घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे के बाद कार बैरिकेड्स से टकरा करके वहीं रुक गई। हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों को काफी चोटें आई। हादसे के बाद चालक कार को वहीं छोड़कर फरार हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। यह हादसा जोटवाड़ा के इलाके में हुआ। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में बीती रात को 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने 5 मृतकों का पहाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किए। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में खंडेवला लोग सवार थे, जो लोग घर वालों को बिना बताए गाड़ी लेकर सड़क पर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन तभी अचानक यह हादसा हुआ।
प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे के पास हाईवे पर एक चलती बस का टायर अचानक से फट गया। इससे सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ी और रुक गई। हादसे में कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। मालेश्वर मंदिर के पास बकरियां चराने गए एक युवक पर 3 भालुओं ने हमला किया। इस हमले में युवक घायल हो गया। इसे अस्पताल दाखिल किया गया है। सड़क हादसे में यातायात पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। गाड़ी में बैठते समय ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में गंभीर रूप से पुलिसकर्मी घायल हुआ। तो अजमेर के किशनगढ़ के मुक्तिधाम में लकड़ियों के भंडार में अचानक से आग लगी और लकड़ियों के भंडार में आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कोटा के मंडाना सीएससी में मोबाइल पर ही उपचार करने के बाद मासूम बालिका की मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों ने दूसरे दिन 2 डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ ही धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने न्यूज़ 18 का भी आभार जताया कि उनकी खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 18 ने दिखाया। झुंझुनू के खेतरी नगर की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की साय कंपनी की ओर से हटाए गए 13 स्थानीय कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर कोलिहान खदान के मुख्य रास्ते पर धरने पर बैठ गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रिजल्ट परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। करौली में सड़क निर्माण कार्य का स्थानीय विधायक लाखन सिंह ने पूर्व में उद्घाटन किया था। ग्रामीण कालूराम नेमी ने बताया है कि संवेदक की ओर से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सुधार की मांग की है। कोटा में करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में सहमति बनने के 6 घंटे बाद धरने को समाप्त कर दिया गया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रति लोगों को सावचेत किया है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की केंद्र सरकार परवाह नहीं कर रही, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दंगे की राजनीति कर रही है। कॉमेडियन से राजनीति में आए राजस्थानी कलाकार ख्याली ने बीकानेर के दौरे पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को कोसा। आम आदमी पार्टी के नेता ख्याली ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सतर्कता समिति की बैठक और जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती की ओर से भारत प्रदक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 22 मई 2022 को होने वाले इस कार्यक्रम में 220 से ज्यादा स्थानों पर 75 किलोमीटर की यात्रा 75 बाइकर्स करेंगे। बीकानेर में युवाओं से संवाद करने पहुंचे राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने सर्किट हाउस में प्रेस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार युवाओं के लिए नई युवा नीति बनाना चाहते हैं। कोटा के जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जनसुनवाई चल रही है। सभी विभाग एक जगह पर मौजूद और जिले भर से बड़ी संख्या में परिवादी अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई है। इस बैठक में 47 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। झालावाड़ पहुंचे डीआरओ जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया। सवाई माधोपुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन और समन्वय समिति के उपाध्यक्ष ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा तीसरे दिन अपने गृहनगर हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान आयुक्त ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में विशेष योग्यजनों की जनसुनवाई की। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में की गई। भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को रेस्क्यू करके पुनर्वास गृह में प्रवेश दिलाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने पहल की है। 2 अधिकृत वाहनों को टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से राजसमंद में बैठक की गई है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने और विधानसभा स्तर पर जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के लिए पार्टी की ओर से कहा गया है। चूरू के ताल छापर अभ्यारण्य में बढ़ रहे काले हिरणों का कुनबा और 2 साल में 895 काले हिरण यहां पर बढ़े हैं। दौसा में आज सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्री मुरारीलाल मीणा और जिला कलेक्टर ने सतर्कता समिति में दर्ज मामलों पर एक-एक करके सुनवाई की। कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने लोहारकी गांव में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान शालिम मोहम्मद ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। सवाई माधोपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया है। इस दौरान कारागृह में साफ सफाई, भोजन की व्यवस्था आदि को लेकर के निर्देशित किया गया। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। विधायक को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजसमंद के पिपली अहिरान गांव के सामुदायिक भवन परिसर में चल रहे गायत्री महायज्ञ में विधि विधान पूर्वक हवन अनुष्ठान का दौर चला। इसमें हरिद्वार के कई विद्वान पंडित, राजसमंद के गायत्री परिवार के सदस्य सम्मिलित हुए। श्री गंगानगर नगर परिषद सभागार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के आश्रय स्थलों में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने जिला मुख्यालय के रुक्मणी वृद्धाश्रम और चेतना दिव्यांग संस्थान का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। झुंझुनू के छोटे से गांव थली में एक परिवार ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठा करके न केवल बिंदौरी निकाली बल्कि डीजे पर परिजनों के साथ रिश्तेदारों ने भी जमकर ठुमके लगाए। डूंगरपुर जिला वन विभाग मानसून पूर्व पौधारोपण और वितरण की तैयारियों में जुटा हुआ है। वन विभाग की ओर से साल 1260 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इसमें 3,27,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2,60,000 पौधों का आमजन को भी वितरण किया जाएगा। बारां जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप बच्चों को बीमार बना रहा है। तेज गर्मी की चपेट में आकर के बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल शिशु वार्ड में हाल यह है कि 30 बेड के मुकाबले करीब 70 बच्चे यहां पर भर्ती हैं। चूरू जिले की 4,840 माताओं ने ममता की मिसाल पेश करते हुए राजकीय भर्ती अस्पताल के MCH यूनिट में स्थापित मदर मिल्क बैंक में अब तक 11,65,295 mm मिल्क डोनेट किया है। इन माताओं ने अपने दूध से 7,419 ऐसे नवजातों को नया जीवन दिया है जो मां के दूध से वंचित होकर एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं। उन्होंने गंग कैनाल के ऑटोमेशन स्काडा सिस्टम का उद्घाटन किया। गंग कैनाल के ऑटोमेशन स्काडा सिस्टम के शुरू होने से किसानों को राहत मिलेगी। गंग कैनाल के क्षेत्र के किसानों को गंग कैनाल ऐप के जरिए नहरों के खुलने और बंद होने का भी पता चल पाएगा। उदयपुर में भी बड़ी गर्मी और उमस की वजह से मौसम में हुए परिवर्तन का असर दिख रहा है। वायरल बुखार, मलेरिया, उल्टी दस्त, पेट में मरोड़ आने की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं और माना जा रहा है कि जिले भर में करीब 30% लोग मौसमी बीमारियों के शिकार हैं। MB अस्पताल के मेडिसिन विंग के आउटडोर में रोजाना 500 से ज्यादा रोगी पहुंच रहे हैं। हालांकि 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच आउटडोर में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या होती है, लेकिन इस बार गर्मी के बीच मौसम में हुए बदलाव के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके में लोगों को पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात यह कि पीने के पानी के लिए लोगों को अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ रही है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट उपखंड की 4 ग्राम पंचायतों में पानी की भारी किल्लत है, लोग परेशान हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के प्रज्ञा विहार में रोड को जोड़ने वाले एक सड़क के किनारे बने नाले की नियमित सफाई नहीं होने से पानी सड़क पर फैल रहा है। ब्राजील में डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली रामगंज मंडी की बेटी गौरांशी के आज रामगंज मंडी पहुंचने पर विजय जुलूस निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। अलवर के